और दिखाते हैं कि महर्षि दयानंद ने इसी सत्यार्थ प्रकाश में इसी बात पर कटाक्ष किया है मुसलमान धर्म के ऊपर कि तुम्हारा खुदा क्या मनुष्य की तरह है जो एक स्थान पर रहता है, तो एक स्थान पर रहने वाला भगवान नहीं हो सकता। देखिए, ये है सत्यार्थ प्रकाश चतुर्दश समोल्लास 14वें समोल्लास में 480 पे 480 पृष्ठ है। इसमें निश्चय ही परवरदिगार तुम्हारा अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमानों और पृथ्वी के बीच 6 दिन के, फिर करार पकड़ा, अर्श के तदबीर करता है काम की। अब ये कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ की कोई आयत का अनुवाद है। महर्षि दयानंद ने इसके ऊपर कटाक्ष किया है, मिथ्या आलोचना की है, ज्ञानता से क्या कहा है, ये सिद्ध करता है कि ये लिखा है कि तो जो हो मेरे हुक्म से और हो गया। जब कुरान में ऐसा लिखा है फिर 6 दिन कभी नहीं लग सकते, इससे 6 दिन लगना झूठ है। जो वह व्यापक होता तो ऊपर अर्श के क्यों ठहरता, और जब तदबीर करता है काम की तो ठीक तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान है। महर्षि दयानंद नहीं मानते खुदा परमात्मा मनुष्य के समान है, यह कटाक्ष कर रहा है, क्योंकि जो सर्वज्ञ है वह बैठा बैठा तदबीर क्या करेगा। इससे विदित है कि ईश्वर को न जानने वाले जंगली लोगों ने यह पुस्तक बनाया होगा। अब महर्षि दयानंद की देख कितनी बेहुदे ढंग से इसने कैसे आलोचना की है, और ये क्या कहना चाह रहा है कि तुम कह रहे हो कि खुदा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, तो तख्त पर बैठ गया और तो उसका मतलब वो मनुष्य जैसा हुआ। मेरे सिद्धांत कहते हैं नहीं, वो तो व्यापक है, अर्थात एक स्थान पर नहीं रहता। आगे देखो, इसी में 481 पृष्ठ पर 14वें समोल्लास के 481 पृष्ठ पर क्या कहता है। ये कोई आयत है कुरान की, ये इतनी इस तो इस पर अब अदर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कुरान की इधर की ओर से उतरा, क्या खुदा ऊपर रहता है। मेरे सिद्धांत नहीं मानते किधर रहता है, क्या खुदा ऊपर रहता है। जो ये बात सच है तो एक देशी होने से ईश्वर नहीं हो सकता। एक देशी माने एक स्थान पर बैठने वाला भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर सब ठिकाने एक रस व्यापक है। पैगाम पहुंचाना हलकारे का काम है। हलकारा की आवश्यकता उसी को होती है जो मनुष्यवत एक देशी हो, और हिसाब लेना देना भी मनुष्य का काम, ईश्वर का नहीं, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। यह निश्चय होता है कि किसी अल्पज्ञ मनुष्य का बनाया हुआ कुरान है। अल्पज्ञ माने मंदबुद्धि के व्यक्ति का बनाया हुआ कुरान है, महर्षि दयानंद कह रहे हैं। अब यहाँ किसी ने फिर नानक साहब के बारे में पूछा है, इसने भी उसके बारे में बकवाद कर रखी है। नानक साहब का से तो अच्छा था, विद्या कुछ भी नहीं थी, उस भाषा के ग्रामीणों में जो जानता था, वेदादि शास्त्रों संस्कृत कुछ भी नहीं जानता था। यहाँ लिखा है कि अभिमान था, जब कुछ अभिमान था तो मन प्रतिष्ठा के लिए कुछ दंभ यानी पाखंड भी किया होगा, इसलिए उनके ग्रंथ में जहाँ तहाँ वेद की निंदा और स्तुति भी है, क्योंकि जो ऐसा ना करते तो उनसे कोई भी वेद का अर्थ पूछता, जब न आता तो प्रतिष्ठा नष्ट होती। इसलिए पहले ही अपने शिष्यों के सामने कहीं कहीं वेद के विरुद्ध बोलते थे, और कहीं कहीं वेद के लिए अच्छा भी कहा है, क्योंकि जो अच्छा ना कहते तो लोग उसको नास्तिक बताते। क्या वेद पढ़ने वाले मर गए और नानक आदि अपने आप को अमर समझते हैं? क्या वे नहीं मर गए?
नानक साहब की वाणी ली है, वेद पढ़त ब्रह्म हमरे चारों वेद कहानी, संत की महिमा वेद न जाने ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर। ये तो नानक साहब की वाणी, इस पर कटाक्ष किया दयानंद ने। परंतु जो चारों वेदों को कहानी कहते हैं उसकी सब बातें कहानी है। जो मूर्खों का नाम संत होता है वो बेचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते। नानक जी वेदों का मान करते तो उनका संप्रदाय न चलता, वे गुरु बन सकते। तो ये थे वो महर्षि, इसके द्वारा अनुभव आपका सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिखाया और भी दिखाएंगे। वो सत्यार्थ प्रकाश नहीं, वो सत्यानाश प्रकाश है। कितने जीवों का नाश कर दिया, अज्ञान भर दिया, नास्तिक बना दिए, राक्षस बना दिए। देखा, अब इसने खुद परमात्मा के ऊपर कटाक्ष कर दिया। और जिन्होंने भगवान मिला, नानक साहब जी खुद देख कर आए सतलोक, परमात्मा के साथ गैर वापस आए, उसको मूर्ख बता रहा है। क्या करें ना, ईशा नहीं से दिखा करें, चोरा न चोरा दिखा करें, तो मूर्ख ने मूर्ख दिखे सब।